नमो नमः। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शाश्वत संस्कृतम द्वितीय कक्षा में चतुर्थः पाठः त्रयः पुरुषाः सीखने वाले हैं। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस पाठ में हम पुरुषों और लिंगों के क्रिया एवं क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। नीचे हमें प्रथमः पुरुषः उदाहरण स्वरूप दिया है। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम तथा नपुंसकलिंगम। बालकः, बालिका, फलम। प्रथम पुरुष पुल्लिंगम में बालकः आता है, स्त्रीलिंगम में बालिका आती है और नपुंसकलिंगम में फलम आता है। बालकः, बालिका, फलम। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम तथा नपुंसकलिंगम। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग वचन अनुसार होता है। ये कर्ता संज्ञा या सर्वनाम में से कोई भी हो सकता है। यहाँ चार्ट दिया हुआ है। लिंगम, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम तथा नपुंसकलिंगम। एकवचनम, द्विवचनम तथा बहुवचनम यहाँ दिए हुए हैं। संज्ञा शब्दाः, सर्वनाम शब्दाः, यहाँ संज्ञा शब्द दिए हुए हैं। बालकः, कन्या, फलम। सर्वनाम शब्दाः पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम में सह तौते पुल्लिंगम, सा ते ताः स्त्रीलिंगम, तत्ते तानि नपुंसकलिंगम। अब यहाँ पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम तथा नपुंसकलिंगम में जो सर्वनाम है उसका अर्थ एक ही है, लेकिन वो पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम में अलग अलग होते हैं। धातु रूपाणी असधातु, पठधातु और पतधातु यहाँ दिए हैं। असधातु अस्ति, स्तः, सन्ति। पठधातु पठति, पठतः, पठन्ति। पतधातु पतति, पततः, पतन्ति। धातु प्रत्ययाः। अब यहाँ धातु प्रत्यय दिए हैं। प्रथम पुरुषः अति, अतः, अन्ति। यह धातु प्रत्यय दिए हैं। अब देखो, बालकः, बालकौ, बालकाः। एक बालक, 2 बालक, बहुत सारे बालक। कन्या, कन्ये, कन्याः। एक कन्या, 2 कन्याएं, बहुत सारी कन्याएं। फलम, फले, फलानि। एक फल, 2 फल, बहुत सारे फल। अब सर्वनाम शब्द देखेंगे। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम तथा नपुंसकलिंगम में पुल्लिंगम में सह तौते, स्त्रीलिंगम में सा ते ताः और नपुंसकलिंगम में तत्ते तानि। इसका अर्थ होता है सा, सह, सा, तत् का अर्थ होता है वह, तौ ते का अर्थ होता है वे दोनों, ते ताः तानि इनका अर्थ होता है वे सब। धातु रूपाणी अस्ति, स्तः, सन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। पतति, पततः, पतन्ति। यहाँ अति, अतः और अन्ति यह धातु प्रत्यय लगाए हुए हैं। जैसे
पत धातु है, पत धातु को अति, अतः, अंति यह प्रत्यय लगाए हुए है। पत धातु को लगा अति, पतति हो गया, अतः लगा पततः, अंति, पतंती। ओके। इसके आधार पर संज्ञा तथा सर्वनाम, इसके आधार पर संज्ञा अथवा सर्वनाम तथा क्रिया की सहायता से वाक्य बनाए जाते हैं। वह नीचे दिए गए हैं। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम के वाक्य यहाँ दिए हुए हैं। प्रथम हम पुल्लिंगम के वाक्य देखेंगे। सह बालकः अस्ति, सह बालकः अस्ति, वह बालक है। तौ बालकौ स्तः, वे दोनों बालक हैं। ते बालकाः सन्ति, वे सब बालक हैं, वे सब बालक हैं। स्त्रीलिंगम सा कन्या पठति, वह लड़की पढ़ती है। ते कन्ये पठतः, वे दोनों लड़कियां पढ़ती है। ताः ता कन्याः पठन्ति, वे सब लड़कियां पढ़ती है। अब नपुंसकलिंगम के बारे में पढ़ेंगे। तत्फलम पतति, वह फल गिरता है। ते फले पततः, वे दोनों फल गिरते हैं। तानि फलानि पतन्ति, वे सब फल गिरते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ संज्ञा को, संज्ञा शब्द को प्रथम पुरुष में माना जाता है। कर्ता और क्रिया के पुरुष एवं वचन समान ही होते हैं। कर्ता तीनों लिंगों में अलग होते हैं। जैसे अब यहाँ तीन लिंग दिए गए, तीन लिंग है, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम तथा नपुंसकलिंगम। इसके जो कर्ता है सह, सा, तत्, कर्ता और क्रिया, कर्ता तीनों लिंगों में अलग होते हैं, किंतु क्रियाएं तीनों लिंगों में समान होती है। लेकिन जो क्रिया है वह तीनों लिंगों में समान है। अब प्रथम पुरुष के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। सह कः अस्ति, सह कः अस्ति, वह कौन है। सह बालकः अस्ति, वह बालक है। सह बालकः धावति, वह बालक दौड़ता है। तौ कौ स्तः, वे दोनों कौन है। तौ बालकौ स्तः, वे दोनों बालक है। तौ बालकौ धावतः, वे दोनों बालक दौड़ते हैं। ते के सन्ति, वे सब कौन हैं। ते बालकाः सन्ति, वे सब बालक हैं। ते बालकाः धावन्ति, वे सब बालक दौड़ते हैं। सा का अस्ति, वह कौन है। सा कन्या अस्ति, वह लड़की है। सा कन्या नृत्यति, वह लड़की नाचती है। ते के स्तः, वे दोनों कौन हैं। ते कन्ये स्तः, वे दोनों लड़कियां हैं। ते कन्ये नृत्यतः, वे दोनों लड़कियां नाचती है। ताः काः सन्ति, वे सब कौन हैं। ताः कन्याः सन्ति, वे सब लड़कियां हैं। ताः कन्याः नृत्यन्ति, वे सब लड़कियां नाचती है। तत् किम अस्ति, तत् किम अस्ति,
वह क्या है? तत्फलम अस्ति, वह फल है। तत्फलम पतति, वह फल गिरता है। ते के स्तः, वे दोनों क्या है? ते फले स्तः, वे दोनों फल है। ते फले पततः, वे दोनों फल गिरते हैं। तानि कानि फलानि, तानि कानि सन्ति, वे सब क्या है? तानि फलानि सन्ति, वे सब फल है। तानि फलानि पतन्ति, वे सब फल गिरते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये जो तत् शब्द है यह नपुंसकलिंगम में आता है। सा शब्द जो है यह स्त्रीलिंगम में आता है। और ये जो सह शब्द यहाँ आया है, सह तौते आया है, ये शब्द पुल्लिंगम के उदाहरण है। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम तथा नपुंसकलिंगम। सः सूपकारः अस्ति, सः सूपकारः अस्ति, वह भोजन पकाता है। अब देखो, सह भोजनम पचति, इसका अर्थ है वह भोजन पकाता है। फिर से देखते हैं, सह सूपकारः अस्ति, वह रसोइया है। सह भोजनम पचति, वह भोजन पकाता है। तौ सूपकारौ स्तः, वे दोनों रसोइये हैं। तौ भोजनम पचतः, वे दोनों भोजन पकाते हैं। ते सूपकाराः सन्ति, वे सब रसोइये हैं। ते भोजनम पचन्ति, वे सब भोजन पकाते हैं। नेक्स्ट, सा कमला अस्ति, वह कमला है। सा दूरदर्शनम पश्यति, वह दूरदर्शन यानी टीवी देखती है। ते कमला भावना च स्तः, वे दोनों, अब देखो, वे कमला और भावना हैं। अब देखो यहाँ चित्र में दो लड़कियां दिख रही है। इसमें से एक का नाम कमला है और दूसरी का नाम भावना है। ते कमला भावना च स्तः, इसका अर्थ है वे दोनों, वे कमला और भावना हैं। ते दूरदर्शनम पश्यतः, वे दोनों दूरदर्शन यानी टीवी देख रहे हैं। ताः कमलाः भावना अनुराधा च सन्ति, ताः कमला भावना अनुराधा च सन्ति, इसका अर्थ है वे कमला, भावना और अनुराधा है। ताः दूरदर्शनम पश्यन्ति, वे सब दूरदर्शन यानी टीवी देखती है। नेक्स्ट, तत्कारयानम अस्ति, वह कार है। तत्कारयानम चलति, वह कार चलती है। ते कारयाने स्तः, वे दोनों कारें हैं। ते कारयाने चलतः, वे दोनों कारें चलती है। तानि कारयानानि सन्ति, वे सब कारें हैं। तानि कारयानानि चलन्ति, वे सब कारें चलती हैं।
तो बच्चों, अब हम प्रथमः पुरुषः के बारे में पढ़ रहे हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। तो हम पहले प्रथम पुरुष के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो अब संस्कृत में च, ये जो शब्द है जिसका अर्थ है और, ये जो च अव्यय है उसका प्रयोग हिंदी के और के प्रयोग से भिन्न होता है। हिंदी में और का प्रयोग संबंधित शब्दों के बीच होता है, जैसे राम और मोहन पढ़ते हैं। अब देखो, हिंदी में और ये जो शब्द है इसका संस्कृत शब्द है च। राम और मोहन इन दोनों के बीच में और शब्द आया है। राम और मोहन पढ़ते हैं, जबकि संस्कृत में च का प्रयोग संबंधित पदों के बाद होता है, जैसे राघवः माधवः अभिषेकः च क्रीडन्ति। राघव, माधव और अभिषेक, च का अर्थ होता है और अभिषेक खेल रहे हैं। तो इस प्रकार अब हमने प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ा। अब हम मध्यमः पुरुषः उभयलिंगे के बारे में पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष में युष्मत्, जिसका अर्थ होता है तुम, सर्वनाम का ही प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग वचनानुसार किया जाता है। मध्यम पुरुष के कर्ता एवं धातु रूपों का प्रयोग इस प्रकार होता है, जो नीचे दिया हुआ है। मध्यमः पुरुषः एकवचनम, द्विवचनम तथा बहुवचनम। कर्ता धातु प्रत्ययाः धातु रूपाणि। अब देखो, यहाँ कर्ता है त्वम, जिसका अर्थ होता है तुम। युवाम, जिसका अर्थ है तुम दोनों। यूयम, इसका अर्थ है तुम सब। त्वम, युवाम, यूयम, ये जो कर्ता है, सर्वनाम है, वह युष्मत् सर्वनाम है। और मध्यम पुरुष में युष्मत् सर्वनाम का ही प्रयोग होता है। धातु प्रत्ययाः असि, अथः, अथो। धातु रूपाणि, अब ये जो प्रत्यय है पठ धातु को लगे है। असी धातु, असी जो प्रत्यय है, धातु प्रत्यय है, ये पठ धातु को लगा है। पठसी हो गया। अथः प्रत्यय लगने के बाद हो गया पठथः, और अथ प्रत्यय लगने के बाद हो गया पठथ। तो हो गया पठसी, पठथः और पठथो। पठसी, पठथः, पठथो। अब देखो बच्चों, यहाँ नीचे मध्यम पुरुष के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। एक वचनम, द्विवचनम तथा बहुवचन के उदाहरण दिए हुए हैं। त्वम नरः असि, त्वम नरः असि, तुम आदमी हो। त्वम चलसि, तुम चलते हो। युवाम नरौ स्तः, तुम दोनों आदमी हो। युवाम चलथः, तुम दोनों चलते हो। यूयम नराः स्थौ, तुम सब आदमी हो। यूयम चलथौ, तुम सब चलते हो। त्वम महिला असि, तुम महिला हो। त्वम पचसि, तुम पकाती हो। युवाम महिले स्थः, तुम दोनों महिलाएं हो। युवाम पचथः,
तुम दोनों पकाती हो। यूयम महिलाः स्थौ, तुम सब महिलाएं हो। यूयम पचथो, तुम सब पकाती हो। त्वं सैनिकः असि, तुम सैनिक या सिपाही हो। त्वं रक्षसि, तुम रक्षा करते हो। युवां सैनिकौ स्थः, तुम दोनों सैनिक हो। युवां रक्षथः, तुम दोनों रक्षा करते हो। यूयं सैनिकाः स्थौ, तुम सब सैनिक हो। यूयं रक्षथ, तुम सब रक्षा करते हो। त्वं गायिका असि, तुम गायिका हो। त्वं गायसि, तुम गाती हो। युवां बालिके स्थः, तुम दोनों बालिकाएं हो। युवां गायथः, तुम दोनों गाती हो। यूयं गायिकाः स्थौ, यूयं गायिकाः स्थौ, तुम सब गायिकाएं हो। यूयं गायथो, तुम सब गाती हो। ये सब मध्यम पुरुष के उदाहरण है। मध्यम पुरुष में युष्मत् सर्वनाम का ही प्रयोग होता है। अब हम उत्तम पुरुषः के बारे में पढ़ेंगे। उत्तमः पुरुषः उभयलिंगे। मध्यम पुरुष के समान उत्तम पुरुष सर्वनाम भी पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, इसलिए उसको उभयलिंगे बोलते हैं। उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया धातु वचनानुसार प्रयोग की जाती है। नीचे उत्तम पुरुष का उदाहरण दिया है। उत्तमः पुरुषः एकवचनम द्विवचनम तथा बहुवचनम कर्ता धातु प्रत्ययः धातु रूपाणि। कर्ता अहम आवाम वयम, जिसका अर्थ होता है अहम माने मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अहम आवाम वयम ये अस्मद शब्द है, जिसका प्रयोग उत्तम पुरुष में ही होता है। धातु प्रत्ययाः आमी आवह आमह धातु रूपाणि। अब ये जो पट धातु है, पट धातु को आमी आवह आमह यह धातु प्रत्यय जोड़ दिए तो रूप बनता है पठामी पठावह पठामह। उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं। अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूँ। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम बालकौ स्वः, हम दोनों बालक हैं। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम बालकाः स्मः, हम सब बालक हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। अहम अश्वः अस्मि, मैं घोड़ा हूँ। अहम धावामि, मैं दौड़ता हूँ। आवाम अश्वौ स्वः, अब देखो यहाँ दो घोड़े हैं इसलिए द्विवचन हो गया। आवाम अश्वौ स्वः, यह स्वः आया है इधर। हम दोनों घोड़े हैं। आवाम धावावः, हम दोनों दौड़ते हैं। वयम अश्वाः स्मः, हम सब घोड़े हैं। वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। अहम
कोकिला अस्मि, मैं कोयल हूँ। अहम कूजामि, अहम कूजामि, मैं कूजती हूँ। आवाम कोकिले स्वः, हम दोनों कोकिले हैं। आवाम कूजावः, हम दोनों कूजती है। वयम कोकिलाः स्मः, हम सब कोकिले हैं। वयम कूजामः, हम सब कूजती है। अहम कन्या अस्मि, मैं कन्या हूँ। अहम कन्या अस्मि, मैं लड़की हूँ। अहम नमामि, मैं नमस्कार करती हूँ। आवाम कन्ये स्वः, हम दोनों लड़कियाँ हैं। आवाम नमावः, हम दोनों नमस्कार करती है। वयम कन्याः स्मः, हम सब लड़कियाँ हैं। वयम नमामः, वयम नमामः, हम सब नमस्कार करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः तथा उत्तमः पुरुषः, इन 3 पुरुषों का संस्कृत में जो 3 पुरुष होते हैं, ये जो 3 पुरुषों का हमने अध्ययन किया। अगर आपको 3 पुरुष, संस्कृत में जो 3 पुरुष होते हैं वह 3 पुरुष और वचन लिंग, इनका जो प्रयोग है वह समझ में आ गया तो संस्कृत भाषा आपको बहुत ही इजी लगने लगेगी, बहुत ही सरल लगने लगेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चतुर्थः पाठः त्रयः पुरुषाः, इस पाठ को आप सबको अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।